So it's your revision class. Today we will discuss the grammar portion, chapter 1, 2 and 3 today. The first topic is the sentence. The first chapter, the sentence. So open your books now. Chapter 1, page number 7. So now you have to tell me what is the meaning of the sentence. What is the meaning of the sentence? A group of words which has a meaning. Which has a meaning. Yes, very good. Very good, Shivam. Agam, what is a sentence? A sentence is a group of words that makes complete sense. Sentence is a group of words. Sentence is a group of words that makes complete sense. Group है कुछ words का जो हमें किसी भी चीज की कुछ complete sense देता है या हमें कुछ बताता है, उसे क्या कहते हैं? Sentence कहते हैं. Now tell me types of the sentence. Types या फिर kinds of the sentence. Assertive or declarative, Yes. interrogative, Yes. Imperative, operative, exclamatory. or imperative. Okay, very good. ठीक है, so now listen to me. Assertive or declarative. First is assertive or declarative. इसे assertive sentence भी कहा जाता है first kind को, और declarative sentence भी कहा जाता है. Next is interrogative. Third is imperative. Fourth is exclamatory. Fifth is optative. ठीक है, fifth is optative. Now I will explain you the kinds of the sentence. ध्यान से सुनेंगे सब. Kinds of sentences. Okay, first is assertive. Or declarative. Next is interrogative. Next is interrogative. Third is imperative. Fourth is exclamatory. Fifth is optative. Optative, ठीक है. So first is assertive. Assertive means these sentences make statements. Okay, it is a statement. These are statement sentences. तो so, में क्या बताते हैं? कोई भी बात बताते हैं, कोई भी स्टेटमेंट में बताते हैं, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं. पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, दे प्ले हॉकी. वो हॉकी खेलते हैं. We are going to temple. I bought a new car. So like these sentences, they are called assertive sentences या फिर declarative sentences. Interrogative sentences, we use interrogative sentences to ask questions. To ask questions, and the sign of this one is question mark. इनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज किया जाता है. और यहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे. अब क्वेश्चन दो तरीके से आपसे पूछा जा सकता है. एक पूछा जाता है आपके WH फैमिली से रिलेटेड,
जहाँ पे what is your name, what are you doing, so these are asked question with the WH family words. And the question start with the helping verbs. Is she your sister? So it is also a question. बेटा ये भी एक क्वेश्चन है जहां पर हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से जब आप पहले ले लोगे तो उसका मतलब होता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है. सो यहाँ पे लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क लगाया है और हेल्पिंग वर्ब को यूज किया है आगे सब्जेक्ट से पहले. सो ये क्या हो गया, यहाँ पे हमने क्वेश्चन को आस्क किया है, क्वेश्चन पूछा है हमने. तो इसे भी इंटेरोगेटिव में ही इंक्लूड किया जाता है. इंटेरोगेटिव में सिंपल है, जहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आपसे WH फैमिली में भी पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आपसे इस तरीके के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके इंटेरोगेटिव में ही इंक्लूड किए जाएंगे. ओके, नेक्स्ट इज इम्पेरेटिव. इट इज डन. नेक्स्ट इज इम्पेरेटिव. These sentences give instructions. जहां पर आपको कोई इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, लाइक ऑर्डर, जहां को कोई ऑर्डर दिया जाता है, कमांड, एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट, इस तरीके के क्वेश्चंस को आप यूज करेंगे. इंपैरेटिव सेंटेंसेस में इंक्लूड किया जाता है जहां पर आप कोई ऑर्डर देते हैं, कोई कमांड देते हैं, कोई एडवाइस देते हैं या फिर कोई किसी से रिक्वेस्ट करते हैं. जैसे ओपन द डोर, ओपन योर बुक्स एवरीवन. सो मैंने आते ही आपको क्लास में मैंने बोला ओपन योर बुक्स एवरीवन, बी रेडी विद द रफ नोटबुक. सो दीज आर ऑर्डर्स, दीज आर कमांड. ठीक है, अब मैंने आपको बोला लिफ्ट द बंडल, ये बंडल उठाओ. सो इट इज ऑर्डर. ये क्या है, ऑर्डर है. रिक्वेस्ट करो, कैन यू गिव मी अ पेन प्लीज, कैन यू गिव मी अ पेन प्लीज. तो ये क्या है, एक रिक्वेस्ट है. आप किसी को एडवाइस करो, गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली, आपको रोज मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए. तो ये क्या है, एडवाइस है. तो ये किसमें इंक्लूड होंगे, इंपैरेटिव में इंक्लूड किया जाता है. आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये सेंटेंस कौन सा है. मैंने आपको एग्जांपल दिया. नाउ टेल मी, माय क्वेश्चन इज वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग. द टाइप ऑफ द सेंटेंस, नाउ टेल मी व्हिच इज द टाइप ऑफ द सेंटेंस दिस इज. Yes, Shivam, type of the sentence which is Interrogative. interrogative. Very good. Now next example is you are telling a lie. You are telling a lie. Agam, I'm imperative. you are telling a lie. बोलो. I'm अंशुल, declarative. डिक्लेरेटिव. डिक्लेरेटिव है. अंशुल, डिक्लेरेटिव इज द राइट आंसर. अंशुल, Yes, ma'am. Yes. डिक्लेरेटिव है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी. नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जहां पर हम अपनी सडन फीलिंग्स को शो करते हैं, जहां पर अपनी फीलिंग्स को शो की जाती है. तो यहाँ पे हम सिर्फ मेंशन करेंगे फीलिंग्स. फीलिंग्स में हमारी सैड भी हो सकते हैं, हम हैप्पी भी हो सकते हैं, हम हैरान भी हो सकते हैं, हम किसी के बारे में चिंतित भी हो सकते हैं. तो दीज आर आवर फीलिंग्स, ये हमारी फीलिंग्स हैं. ठीक है, जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एग्जांपल देखिए. ओ, जैसे कई बार कहते हैं ना ओ. तो ओ क्या है, ओ शी फॉरगॉट हर पर्स, क्या वो अपना पर्स भूल गई. तो यहाँ पे हमने हैरान हुए क्या कहा, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस. वो क्या है, फीलिंग शो करी, हैरान हुए कितनी सुंदर ड्रेस है. तो वो मैंने अपनी फीलिंग शो करी है. ठीक है, जहां पर अपने फीलिंग्स को हम शो करते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं. ऑप्टेटिव, जहां पर आप किसी के लिए विश करते हैं, किसी के लिए दुआ करते हैं, विश करते हैं, प्रेयर करते हैं, वो क्या है, ऑप्टेटिव. विश या फिर प्रेयर.
So these are optative sentences. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मे यू लीव लॉन्ग, मे यू लीव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो। तो इस तरीके के सेंटेंसेस आप ऑप्टेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे। इसका जो साइन होता है वो होगा ये, इसे एक्सक्लेमेटरी साइन कहा जाता है। दिस वन, इसे एक्सक्लेमेटरी साइन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट इज subject and predicate. So I have a sentence here. My friend gave me this big bouquet. Lakshmi, just a minute, beta. Just a minute. Gave me this big bouquet. Okay. Wait a minute, Lakshmi. Yes, Lakshmi, now tell me. Have any doubt? नो मैम, वो नेटवर्क इशू हो रहा था तो हमने हैंड रेज किया था, तो फिर मैम डाउन नहीं हो रहा। Okay. Agam? Yes, Agam? No, ma'am, could ma'am raise the hand. Okay. Now you have to raise your hand if you know the answer. Okay. Now tell me, what is the sentence formation? We have already discussed the sentence formation. What is the sentence formation? What is the rule to form a sentence? What is the rule to form a sentence? Okay. Beta, please focus. It's your revision class. What is the rule to form a sentence? एक sentence को form करने का rule क्या है? So listen to me in the class. Yes, Lakshmi. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। Just a minute. Wait. Subject plus हेल्पिंग वर्ब plus वर्ब verb plus ऑब्जेक्ट। Very well done. You are concentrating on your studies. Very good. अगर आपको ये रूल लर्न है ना, अगर आपको ये रूल अभी तक लर्न है, तो आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। इट इज वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि आई थिंक कि अगर मेरे पास 30 स्टूडेंट्स हैं तो 30 में से मुश्किल से 1 या 2 स्टूडेंट को ही ये रूल लर्न होगा। बट मैं जब सेंटेंस कराती हूँ या मैं कुछ भी टॉपिक कराती हूँ, मैं वर्ब भी जब कराती हूँ ना, तभी भी मैं सेंटेंस फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती हूँ, तब भी मैं सेंटेंस फॉर्मेशन समझाती हूँ, हमेशा समझाती हूँ मैं सेंटेंस फॉर्मेशन, क्योंकि कोई भी सेंटेंस फॉर्म करने के लिए इस रूल को फॉलो करना बहुत जरूरी है। ठीक है, नाउ टेल मी, व्हाट इज द सब्जेक्ट? व्हाट डू यू मीन बाय अ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या होता है? यस अगम? मैम इसमें सब्जेक्ट माय फ्रेंड है। इसमें सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट क्या होता है? जस्ट टेल मी व्हाट इज द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है किसी सेंटेंस में? कौन होता है किसी सब्जेक्ट में? सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में। मैम जिस सेंटेंस में जिसकी बारे में बात हो रही है, के बारे में बात हो रही होती है। वेरी गुड। यस वैष्णवी? यस, व्हाट इज द सब्जेक्ट वैष्णवी? मैम सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात हो रही हो। जिसके बारे में बात हो रही हो, हिंदी में बेटा इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बताओ। कर्ता। कर्ता कौन है? यस लक्ष्मी, कर्ता कौन है? मैम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स जो किसी भी सेंटेंस में काम कर रहा है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि जिसके बारे में बात हो रही है।
जिसके बारे में बात हो रही है या जो कोई भी काम कर रहा है वो कौन है? सब्जेक्ट है। ओके, प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स एग्जांपल्स आर इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। मॉडल वर्ब्स कैन, कुड, शुड, वुड। सो दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स, इन्हें हेल्पिंग वर्ब्स कहा जाता है। ठीक है, और हमेशा ये सब्जेक्ट के बाद यूज की जाएंगी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर ये हम सिर्फ ये अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं बेटा, ये हम सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल डिस्कस किया था हमने। यही रूल को अगर इंटेरोगेटिव में डिस्कस करना हो तो इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, उस टाइम पे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट हो जाता है। इट इज करेक्ट ना? अभी हमने एक सेंटेंस डिस्कस किया था जो मैंने अभी अब समझाया था, इज शी योर सिस्टर? इज शी योर सिस्टर? आप बोलोगे मैम इसमें तो सेंटेंस फॉर्मेशन यूज ही नहीं हो रहा। आप बोल सकते हो मैम इसमें तो सेंटेंस फॉर्मेशन यूज ही नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और हम यहाँ बात कर रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन की। ठीक है, इट इज क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट इज लक्ष्मी, हैव एनी डाउट? नो मैम। You are raising your hand. Shakshi, have any doubt? Where is Shakshi? Shivam, have any doubt? Shivam. Shivam, where is Shivam? Shivam, have any doubt बेटा? मैम आप पूछ रहे थे ना मैम, तो उसके लिए रिजल्ट कर। ओके। तो इज शी, ये मैंने जो डिस्कस किया था यहाँ पे सेंटेंस फॉर्मेशन, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का मींस पॉजिटिव का है बेटा। इसे हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे नॉट ऐड हो जाता है। ठीक है, शी इज नॉट गोइंग टू मार्केट, वो नेगेटिव हो जाता है। जब हम अभी सेंटेंसेस टेंसेस को डिस्कस करेंगे ना तब मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगी। अभी वो टॉपिक नहीं आया तो अभी तक हमने वो चीज डिस्कस भी नहीं की है कि हम इसके भी पार्ट्स करते हैं, सेंटेंसेस फॉर्मेशन के भी पार्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये वाला सेंटेंस हो गया, ये फॉर्मेशन हो गया, किसका हो गया? ये इंटेरोगेटिव का फॉर्मेशन हो गया। तो इंटेरोगेटिव का फॉर्मेशन हो गया तो डिस्कस हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। हम टॉपिक से कहीं बाहर चले जाते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, तो हमने बात की यहाँ पे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सो व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? जस्ट वन फर्स्ट सेंटेंस, व्हाट इज द सब्जेक्ट? Raise your hands if you know the answer. What is the subject in the first sentence? Sakshi. Sakshi. Where is Sakshi? Yes, Sakshi. My friend. माई फ्रेंड, यस वेरी गुड। जिसके बारे में बात हो रही है या कोई जो वर्क कर रहा है या किसके बारे में बात हो रही है? माई फ्रेंड गेव मी दिस बिग बुके। ठीक है, तो मेरे फ्रेंड के बारे में बात हो रही है, मेरी फ्रेंड ने मुझे ये बुके दिया है। तो माई फ्रेंड इज द सब्जेक्ट एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज द प्रेडिकेट। इट इज द सब्जेक्ट एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज द प्रेडिकेट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल। She is going to market. Now tell me what is the predicate in this subject. Now you have to tell me what is the predicate in this subject, in this sentence. Sorry, Kunal. Going to market. Is going to market. Yes, it is the predicate and it is the subject. Okay, so the topic, subject and predicate is clear now. Now next topic is phrases and clauses. Phrases and clauses. Now tell me, what do you mean by phrases and clauses? फ्रेज और सेंटेंस सेम है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन सेंटेंस क्या है? हमें किसी भी चीज का कंप्लीट सेंस बताता है, लेकिन
फ्रेज हमें किसी बात का कंप्लीट सेंस नहीं देता है, किसी चीज के बारे में कंप्लीट हमें इंफॉर्मेशन नहीं देता है। जैसे फॉर एग्जांपल, इन अ कॉर्नर ऑफ ग्रेट ब्यूटी विद ग्रेट स्पीड। तो दीज आर, ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड है। इन अ कॉर्नर क्या है, एक फ्रेज है लेकिन सेंटेंस नहीं है। अगर मैं बोलूं शी इज सिटिंग इन अ कॉर्नर तो वो सेंटेंस हो जाएगा, लेकिन मैंने सिर्फ बोला इन अ कॉर्नर तो वो फ्रेज है। ओके, नेक्स्ट देखिए, काइंड्स ऑफ फ्रेजेस। काइंड्स ऑफ फ्रेजेस में होंगे नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, वर्बल फ्रेज, प्रपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, इनके नेम में ही बेटा इनकी क्वालिटी छुपी हुई होती है। जैसे नाउन फ्रेज, जो फ्रेज हमें नाउन के बारे में बताता है, एक सेंटेंस में नाउन की तरह वर्क कर रहा होता है, वो नाउन फ्रेज होता है। जो एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा वो एडजेक्टिव फ्रेज होगा, एडवर्ब की तरह वर्क करेगा वो एडवर्ब फ्रेज है, वर्ब की तरह वर्क करेगा वो वर्ब फ्रेज है, और जहां प्रपोजिशन ऐड होगी उसमें प्रपोजिशन की तरह वर्क करेगा वो प्रपोजिशन फ्रेज है। या तो प्रपोजिशन के बाद आएगा या उसमें प्रपोजिशन ऐड होगा, वो प्रपोजिशन फ्रेज है। नाउ टेल मी क्लॉज, टेल मी अबाउट क्लॉज, व्हाट डू यू मीन बाय क्लॉजेस? Yashodhan, Yashodhan, turn on your video and tell me the answer. Yes, clauses. Yes, ma'am. What do you mean by clauses? Clauses. Beta, Agam, tell me. Clauses. Ma'am, a group of words that form a sentence of a part of sentence has a subject and predicates its own called clauses. It's a clause, ठीक है। देखिए, a group of words that forms a sentence, एक sentence को form हो रहा है, और a part of a sentence या फिर एक sentence का एक part होगा, and has a subject and predicates of its own, ठीक है, और उसका अपना एक सब्जेक्ट होगा और अपना एक प्रेडिकेट भी होगा। मैंने कई बार आपको एग्जांपल्स दिए हैं। नाउ लिसन टू मी, देखिए, यू मे सिट, यू मे सिट wherever you like. So here we have two sentences in this point. ठीक है, you may sit, it is a proper sentence, the proper sentence है wherever you like. Okay, तो इस यहाँ पर एक सब्जेक्ट यहाँ पर यूज हुआ है, एक सब्जेक्ट यहाँ पर यूज हुआ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज हुआ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज हुआ है, और मिडल में कनेक्ट किसने कर दिया, वेरेवर ने कनेक्ट कर दिया। जहां पर क्लॉज में एक ये फर्स्ट क्लॉज ये हो गया, एक तो क्लॉज ये हो गया, तो ये फर्स्ट क्लॉज हो गया, एक क्लॉज हो गया आपका ये सेकेंड क्लॉज हो गया। एक सेंटेंस में आपने कई बार देखा होगा कि दो सेंटेंसेस को यूज किया जाता है, जिसमें वो उन्हें क्या कहा जाता है, जो पार्ट्स होते हैं ना सेंटेंसेस के, उन्हें ही क्लॉज कहा जाता है, वही क्लॉज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिए, वी रीच्ड the station, we reached the station before I will ask question in this sentence now, so focus on the screen everyone. Left, we reached the station before the train left. Okay, now tell me the two clauses in this sentence.
इस सेंटेंस में मुझे 2 क्लॉजेस बताइए, कहां पर हैं, कौन कौन से हैं? केशव, केशव, मैम yes, Keshav, tell me 2 clauses in this sentence. मैम के लेफ्ट बेटा क्लॉजेस पूछा है, वर्ड्स नहीं पूछे हैं मैंने, वर्ड्स नहीं पूछे हैं मैंने, क्लॉजेस पूछे हैं। कुणाल, वेट अ मिनट। शिवम, 2 clauses. यस मैम Shivam, 2 clauses in this sentence. Ma'am, before the train left. Okay, before the train left, and Ma'am, this station reached this station. we reached the station. बेटा अभी हमने डेफिनेशन में क्या डिस्कस किया था? अभी डेफिनेशन में क्या डिस्कस किया था कि उसके पास उसका सब्जेक्ट भी होगा, उसके पास उसका प्रेडिकेट भी होगा। तो ये क्लॉज हो गया फर्स्ट। सेंटेंस एक है लेकिन उस सेंटेंस के 2 पार्ट्स डिवाइड किए हैं हमने। क्या एक ही सेंटेंस है, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। एक ही सेंटेंस है, उस सेंटेंस के 2 पार्ट डिवाइड कर दिए हैं, 2 क्लॉज बना दिए उसे। वी रीच्ड द स्टेशन, फर्स्ट क्लॉज, बिफोर द ट्रेन लेफ्ट, सेकेंड क्लॉज। अब फर्स्ट वाले क्लॉज के पास भी अपना सब्जेक्ट है, वर्ब भी है, भाई ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। सेकेंड क्लॉज के पास भी अपना सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट भी है। ओके, सब्जेक्ट के बाद तो सारा प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो इट इज क्लॉज जिसके पास अपना सब्जेक्ट भी अवेलेबल होता है, जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट भी अवेलेबल, प्रेडिकेट भी अवेलेबल होता है। ओके, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस फोकस करिए। ही वॉज सो टायर्ड, ही वॉज सो टायर्ड that he fell asleep. Okay, now tell me, who give me the answer? Agam, यस मैम yes, tell me. मैम पहला सब्जेक्ट में ही वाज सो टायर्ड और He मैम दूसरा है was- मैम डैट सो टायर्ड, मैम दूसरा डैट ही फील asleep. he fell asleep. Okay, so here we have 2 clauses. First clause, clause First first and clause second. Same as it is, same as it is. It has its subject and predicate. It has its subject and predicate. ठीक है, it is clear. एक ही सेंटेंस के बेटा 2 पार्ट्स कर दिए जाते हैं, उन डिफरेंट पार्ट्स को क्या कहा जाता है? क्लाउजेस कहा जाता है, जिसके पास अपना सब्जेक्ट भी होता है और जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट भी होता है, जिसके पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों अवेलेबल है। तो इसे हम क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं, क्लॉजेस कहते हैं। और एक सेंटेंस में 2 से ज्यादा भी क्लॉज हो सकते हैं। Now it's the time to discuss noun. Okay, noun is the name of a person, place, animal or thing. Okay, so kinds of noun में can you tell me types of noun? Anmol, Anmol, tell me. There are many types of kind of noun. First, the
Animal name is अच्छे, टाइप्स ऑफ नाउन, द काइंड्स नेम, जस्ट टेल मी काइंड्स नेम। वो तो हमने डिस्कस कर लिया, एनिमल, पर्सन, प्लेस के जो नेम होते हैं उन्हें नाउन कहते हैं, लेकिन काइंड्स ऑफ नेम, यस शिवम। proper noun, common noun, collective noun, abstract noun, material noun. Proper noun, common noun, abstract noun, collective noun and material noun, and we will discuss these types of noun tomorrow. ठीक है, अब डिस्कस करेंगे हम इन्हें डीपली टुमारो। ओके, चलिए।